हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी के पंच पे। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम देखते हैं जो अपनी गाठरमान जो कोष रिएक्शन होती है वो किस प्रकार होती है, उसकी जो मैकेनिज्म होती है वो किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले जो आपकी बेंजीन की रिएक्शन, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड हो, आपके हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है उनके मिक्सर के साथ में क्या कराई जाती है, रिएक्शन कराई जाती है। और किसकी प्रेजेंस में कराई जाती है? एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है। तो इनके जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है हमारे पास में बेंजे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और अगर इसकी मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मिक्सर है उनकी रिएक्शन किनके साथ में कराएंगे? एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये स्ट्रक्चर होती है और HCl किस में ब्रेक होता है? H+ और Cl- में। ये आपके जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कार्बन के पास क्या रहे इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं, यहाँ से ग्रहण करेंगे H+, और जो Cl- ये बॉन्डिंग करेगा एल्यूमिनियम के साथ में। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग। और जैसे हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पर LCl4+ के रूप में क्या हो जाएगा, साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं फॉर्मिल कैटायन। यानी जो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है अपने पास में फॉर्मिल कैटायन। अगर यहाँ पर ये ऑक्सीजन के पास क्या रहते हैं? 2 लोन पेयर। तो जैसे यहाँ क्या करेंगे, लोन पेयर अगर डोनेट करता है तो ऑक्सीजन पे कार्बन की तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और ऑक्सीजन में चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव आता है। तो जनरली यहाँ पर जो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं ये यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। इसी को क्या बोला जाता है? फॉर्मिल कैटायन बोला जाता है। यानी जो ऊपर वाला जो एक इलेक्ट्रोफाइल्स है इसको बोलते हैं फॉर्मिल कैटायन। फिर इस फॉर्मिल कैटायन की रिएक्शन कराई जाती है बेंजीन के साथ में। तो सबसे पहले ये आपकी बेंजीन है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन पे आ जाए तो इस कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये यहाँ पर क्या जाएगा, इसके पॉजिटिव चार्ज। फिर ये आपका इलेक्ट्रोफाइल्स है जो आपके फॉर्मिल कैटायन है, इसके ये अटैक करेगा इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर। जैसे यहाँ पर करेगा इसके साथ क्या हो गया, बॉन्डिंग का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो इसकी जो एरोमेटिसिटी वो क्या हो गई, थोड़ी डिक्रीज होगी। इसलिए वापस क्या करता है, अपनी एरोमेटिसिटी वापस उसी जो पहले थी उतनी बनाने के लिए क्या करता है, जो आपकी पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं उनके नियर जो आपके अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, मोर एसिडिक और नेचर के होते हैं। तो तुरंत यहाँ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और प्रोटॉन के रूप में क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, यानी टेक एरोमेटिसिटी। और जैसे बाहर निकलेंगे वापस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। और ये हमारे पास में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजे एल्डिहाइड का। ये आपकी गाटरमान कोच रिएक्शन। और इसके बाद देखते हैं कोई जो आपकी होबेन होस्ट रिएक्शन होती है वो किस प्रकार होती है। सेकेंड ये आपकी होस्ट रिएक्शन है जिसको बोलते हैं होबेन होस्ट रिएक्शन। दोनों नेम से आती है, कभी होस्ट रिएक्शन के नाम से आती है, कभी होबेन होस्ट रिएक्शन के नाम से रिएक्शन आती है। तो इसमें होता है जो नाइट्राइल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसकी रिएक्शन कराई जाती है एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में। तो हमारे पास में फॉर्मेशन होता है एसिटोक्विनोन या फिनोन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और इसकी अगर मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं, ये तो क्या इसकी मैकेनिज्म और रिएक्शन दोनों साथ में है। तो यहाँ पर क्या करा रहे हैं, नाइट्राइल की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे। तो ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन के पास HCl किस में ब्रेक होगा, H+ और Cl- क्या होगा, ब्रेक होगा। तो Cl- क्या अटैक करेगा, इसी कार्बन पे अटैक करेगा। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास जो नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज वो यहाँ से क्या करेगा, प्रोटोन ग्रहण करेगा और हमारे पास में फॉर्मेशन होगा इमिडो क्लोराइड का, जो क्या करता है यहाँ पर इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करता है। फिर यहाँ से अगर Cl- क्या हो जाए, बाहर निकले तो कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। फिर इस इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, और यहाँ पर हमने एरोमेटिक कंपाउंड लिया है बेंजीन के लिए, हमने एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन। तो अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहे हैं, इस कार्बन पे आ रहे हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जो आपके पास में जो इलेक्ट्रोफाइल्स है इसके साथ में क्या करता है, बॉन्डिंग करता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। फिर ये क्या करता है, वापस अपनी एरोमेटिसिटी क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन रिमूव होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वापस डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी पहले जो जितनी इसकी एरोमेटिसिटी वापस उतनी क्या कर ली, इसने ग्रहण कर ली। अब इसकी रिएक्शन कराई जाती है HCl के साथ में, किसके साथ में, H+ और Cl
माइनस में। तो जो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में क्या लोन पेयर है, ये क्या ग्रहण करते हैं, H प्लस ग्रहण करते हैं। तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, NH2 प्लस, और ये Cl माइनस क्या है, यहाँ पर प्लस के साथ में अट्रैक्शन के साथ ही अटैच रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक साल्ट का इसका फॉर्मेशन होता है। फिर इसका कराया जाता है हाइड्रोलाइसिस, यानी H प्लस और OH माइनस। तो OH माइनस क्या करेगा, इस कार्बन पे अगर अटैक करता है तो यहाँ से इस बॉन्ड के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या कहाँ पर जाएंगे, नाइट्रोजन के पास में। तो इसका जो चार्ज है वो वापस क्या हो जाएगा, वैलेंस हो जाएगा। और यहाँ से जो प्रोटॉन निकला है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, Cl माइनस के साथ में, और HCl के रूप में यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया। फिर सेकेंड टाइम इसका क्या कराया जाता है, वापस हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो H प्लस और OH माइनस। तो OH माइनस वापस क्या करेगा, इसी कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ से NH2 माइनस बाहर निकलेगा, और जो यहाँ से क्या ग्रहण करेगा, H प्लस ग्रहण करेगा, और अमोनिया के रूप में यहाँ से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। फिर एक ही कार्बन पे क्या आ गए, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गए। तो अगर एक ही कार्बन पे क्या आते हैं, अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अगर प्रेजेंट हो, एक ये हमारे पास में और सेकंड ये है, तो वो कंपाउंड क्या होता है अपना अनस्टेबल होता है, यानी अस्थायी होता है। तो तुरंत होता क्या वहाँ से, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ से OH माइनस, यहाँ से H प्लस, और यहाँ से OH माइनस, यानी वाटर के रूप में यहाँ से क्या हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं। और हमारे पास में क्या हो जाते हैं, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर R की जगह हमने क्या लिया है, अगर CH3 अगर ले लिया जाए, तो जो कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है अपना एसीटोफिनोन। क्या होता है, एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन होता है। ये आपकी होस्ट रिएक्शन या होबेनोस रिएक्शन विथ मैकेनिज्म। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।